हेलो गाइज, फुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और गाइज अपने आज बात करेंगे 3 वैकेंसियों के बारे में। अपने गाइज इस वीडियो में तो एक वैकेंसी की बात करेंगे, लेकिन 2 और वैकेंसी उनकी वीडियो आज की तारीख में जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो गाइज आपको वीडियो देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और आपको टेंशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हम एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात करने वाले हैं। किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें, सभी के बारे में बात अपने करेंगे। तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो गाइज अपने चलते हैं यहाँ पर। ये जो वैकेंसी है इसमें बात करते हैं। ये निकली है कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसमें गाइज अपने बात करते हैं पोस्टों की। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो गाइज लास्ट डेट इसकी रहेगी 9/4/2021 को। पोस्टें आप देख चुके हैं, स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं और यहाँ पर ये महिलाओं के लिए पोस्टें हैं। आगे बात करते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइज ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ये ऑफिशियल साइट पर आप जाकर जब इस पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो घर पर बैठ के फॉर्म कैसे भरें, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे। और इसकी लास्ट डेट गाइज हम बात कर चुके हैं 9/6/2021 को रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है। अब गाइज बात करते हैं अपने टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो ये पोस्टें हैं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के द्वारा निकली हुई। और इसमें टोटल जो गाइज पोस्टें हैं वो 98 पोस्टें हैं। इसमें 98 पोस्टें, जिसमें आप कैटेगरी वाइज ये पोस्टें हैं। ये गाइज इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसकी सूचना ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो स्टाफ नर्स की पोस्टें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12वीं पास होनी चाहिए। और 12वीं पास भी कौन से सब्जेक्ट से, जिसमें भौतिक शास्त्र और फिजिक्स हो, आपके केमिस्ट्री हो और जीव विज्ञान हो। इन तीनों सब्जेक्टों के साथ अगर आपने 12वीं पास किए और साथ में आपने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर जनरल नर्सिंग यानी जीएनएम कर रखी है। ये एक कोर्स होता है ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। अगर ये कोर्स आपने कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन और है गाइस, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखो इसकी पोस्टें जो पेमेंट है वो कितनी रहेगी। तो स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं तो 7वां वेतनमान मैट्रिक्स अनुसार आपको 28,700 प्लस TD मिलेगा यहाँ पर, यानी ये 30 प्लस आपकी वेतन है वो रहने वाला है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो नियम बना है उसके अनुसार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात करते हैं आप अपने आगे आयु सीमा की। तो आयु सीमा न्यूनतम अगर 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो गणना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के आरक्षण के अनुसार होती है तो उसके अनुसार आपकी रहने वाली है। आयु की जो गणना है वो गाइज 1 जनवरी 2021 को आधार मान के की जाएगी। अब देखो सामान्य शर्तें, तो उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और इसमें जो पोस्टें हैं वो बढ़ाई या घटाई भी जा सकती हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके आधार पर या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर अगर आप आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं गाइज अपने एक कोई भी जो चिकित्सा बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और निःशक्तजन है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब देखो कोई भी विवाद होता है तो ये विवाद का जो क्षेत्र रहेगा वो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर रहने वाला है। अब आगे अपने बात करते हैं अनर्हताएँ कौन कौन सी, ये आप देख सकते हैं इसकी PDF डाउनलोड करके। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपका 100 अंकों का एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी श्रेणीवार मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इससे संबंधित जो भी सूचना है वो गाइज इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हम भी आपको बार जो टाइम होगा उसमें सूचना देते रहेंगे। अब देखो दस्तावेज सत्यापन के समय गाइज आपको क्या क्या लेके जाना है। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं
परीक्षा की अंक सूची में शैक्षणिक योग्यता अनुसार भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये तो इसकी निहिताएं हो गई। और त्रुटि होगी तब भी गाइज वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, कोई भी आपका प्रमाण पत्र उसमें त्रुटि होगी तब भी आपकी जो योग्यता वो निरस्त कर दी जाएगी। और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां आपको वहाँ पर प्रस्तुत करनी होंगी। और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लो कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद कोई कहता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो उस पर किस प्रकार की कोई भी जांच या कोई भी दावेदारी हो नहीं होगी। चयन प्रक्रिया तो किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो आवेदन शुल्क है वो 1400 रुपये है। उसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर जो क्रीमी लेयर होते हैं, टैक्स नॉन पेयर उनके लिए, और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग एवं निश्चित जन उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपये यहाँ पर आवेदन फीस रहने वाली है। आवेदकों द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरांत वापस नहीं किया जाएगा, विषम परिस्थितियों को छोड़ के। अगर कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति हो जाती है, एग्जाम नहीं होता है, तो उसमें वापस से कर दिया जाएगा। अब देखो लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए मापदंड क्या रहेगा। तो मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से 50 नंबर लाने आपको जरूरी, यानी 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, निःशक्त जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल 40% मार्क्स ही लाने जरूरी हैं। अब देखो लिखित परीक्षा है वो ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है। परीक्षा की अवधि है वो गाइस 2 घंटे रहने वाली है। प्रश्न पत्र में 10% हिंदी, 100% है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मल्टीपल चॉइस के होने वाले हैं। कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। अब देखो ये इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। सेक्शन ए में पैथोलॉजी इंग्लिश है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगी। सेक्शन बी देख सकते हैं, ये पूरा गाइस सिलेबस दे रखा है, ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेट्स की। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है गाइज 21/5/21 से। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की जो लास्ट डेट रहेगी गाइज वो 9/6/2021 रहेगी। आवेदन में अगर त्रुटि सुधार है तो प्रारंभ की तिथि की बात करें तो 8/6/2021 को हो जाएगी। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम जो डेट रहेगी वो 10/6/2021 रहने वाली है। और यहाँ पर जब भी जो भी फीस है उसके अतिरिक्त आपका 50 रुपये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो भी बैंक के द्वारा वसूल किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करें, तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कर सकते हैं आवेदन। आप ई-मित्र से भी आवेदन करवा सकते हैं, इंटरनेट कैफ़े पर भी आवेदन करवा सकते हैं, और स्वयं घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको। जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट या सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र। आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री अथवा डिप्लोमा चाहिए। डिग्री अथवा डिप्लोमा के सभी वर्षों की अंक सूची आपको अपलोड करनी है। इंटर्नशिप की मार्कशीट, जीएनएम कोर्स हेतु एवं कोर्स कंपटीशन सर्टिफिकेट BSc हेतु यदि कॉलेज द्वारा प्रदान की गई हो तो वो भी स्कैन करनी है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। 12वीं कक्षा की अंक सूची बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हो वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो, अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर है तो, पहचान संबंधी आधार, पैन, पासपोर्ट, लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या अन्य कोई भी हो, ये फोटो एवं हस्ताक्षर ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इतने आपको डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। और प्रत्येक दस्तावेज, फोटो एवं सिग्नेचर के जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र वो इसकी ऑफिशियल साइट पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्यूसेक के माध्यम से करते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कौन से जो क्यूसेक ऑथोराइज्ड हैं, तो इसकी आप ये ऑफिशियल साइट पे पहुंचकर यहाँ पर जो ऑथोराइज्ड क्यूसेक लिस्ट है इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। आप घर पे भी खुद बैठकर भर सकते हैं। अब देखो या आप जब आवेदन करते हैं तो इसकी MPO जो है www.mpionline.government.in या फिर www.bmcsagar.edu.in, इन दोनों में से किसी साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस दे रखी है, किस प्रकार आपको फीस जमा करवानी है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पर एक अपने बात करते हैं, ये एक फॉर्म और दे रखा है। ये फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जिसमें बिंदु क्रमांक 2.9 है, जिनमें
जो शहरिया ग्रासिया या अन्य जो पिछड़े वर्ग वाले आ जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उनको क्या करना है, ये ऑफलाइन फॉर्म भी आप भेज सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म भी आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये जो बिंदु 2.9 है वो देखना, बाकी जो कैंडिडेट्स उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट 2.9 है, यानी 2.9 पॉइंट हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या जो सूचना है वो दे रखी है अपने को। याते अपने ये 2 आरक्षण आ गया, ये आगे 2.9 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो आरक्षण के नियम के अनुसार ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करने का भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो गाइज इस प्रकार ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है और इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। पेमेंट भी 28,700 प्लस TDA मिलेगा, यानी 30,000 प्लस आपकी पेमेंट यहाँ पर होने वाली है। तो इस प्रकार काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपको गाइज किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी गाइज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइज मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।